हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के पार्ट नंबर 5 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिस्कशन। अब देखिए, मेजर ऑफ डिस्पर्शन से हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। सो मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द डेटा विच एस्टेब्लिशेस द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी or the spread out or scatter of the individual items and their deviation from the average or the central tendency। तो ऑलरेडी हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कशन कर लिया। सो हमारा जो इंडिविजुअल आइटम है इस सेंट्रल टेंडेंसी या फिर एवरेज से कितना डेविएट कर रहा है या फिर कितनी डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी हम लोगों को देखने को मिल रही है, उसको हम लोग मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन इटसेल्फ। द प्रोसेस बाय विच डेटा आर स्कैटर्ड, stretched or spread out among a variety of categories is referred to as dispersion itself. The dispersion of data is a concept in statistics that lets one understand a data set more simply by classifying individual pieces of data according to their unique dispersion criteria such as variance, standard deviation and range itself. मूविंग अहेड, अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए मेजर ऑफ जो डिस्पर्शन है इसको हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज कर देते हैं, एब्सोल्यूट मेजर एंड रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का पार्ट बनेंगे रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, जबकि रिलेटिव मेजर का पार्ट बनेंगे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन इटसेल्फ। तो एक एक करके हम लोग इन सारे जो भी हमारे मेजर्स हैं इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे रेंज के बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो रेंज किस तरह से कैलकुलेट की जाती है, एच माइनस एस दिस द फॉर्मूला, जहाँ पे एच क्या है, इट इज द हाइएस्ट वैल्यू या फिर लार्जेस्ट वैल्यू एंड एस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द गिवन डेटा सेट। नेक्स्ट इज वेरियंस के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। वेरियंस, पॉपुलेशन के लिए जो वेरियंस निकाला जाएगा इट विल बी सिग्मा स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू समीशन 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, जबकि सैंपल के लिए जो वेरिएंस निकाला जाएगा इट विल बी स्मॉल एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू समीशन 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एन। अब दोनों फॉर्मूलाज में अगर आप लोग देखें तो सिंपली यही डिफरेंस है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर n माइनस वन आ रहा है सैंपल वेरिएंस के केस में, और पॉपुलेशन वेरिएंस के केस में यहाँ पे सिंपली n आ रहा है। अब यहाँ पे n है क्या है, इट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्स बार इज द मीन इटसेल्फ। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको हम लोग अंडर रूट ऑफ वेरिएंस करके निकालेंगे, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा इटसेल्फ, जबकि जो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एस इटसेल्फ। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन के बारे में बात कर लेते हैं। मीन डेविएशन विल बी समीशन 1 to n मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन, वेयर एक्स बार इज द सेंट्रल वैल्यू एंड डिनोट्स द मीन, मीडियन और मोड इटसेल्फ। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग किस तरह से जो है कैलकुलेट करेंगे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, वेयर Q3 एंड Q1 क्या है, थर्ड एंड फर्स्ट क्वार्टाइल्स रिस्पेक्टिवली। सो ये हम लोगों ने एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन के रिगार्डिंग अलग अलग फॉर्मूलाज को डिस्कस किया। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। सो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, h माइनस एस विल बी डिवाइडेड बाय h प्लस एस इटसेल्फ, दैट इज हाईएस्ट वैल्यू विल बी सब्ट्रैक्ट, हाईएस्ट वैल्यू में से हम लोग जो मिनिमम वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम वैल्यू। इसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकाला जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाइड बाय 100। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, मीन डेविएशन विल बी डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार क्या रहेगा यहाँ पे, इज द सेंट्रल पॉइंट अबाउट विच द मीन डेविएशन इज कैलकुलेटेड। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को हम लोग कैसे निकालते हैं, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1 itself. This is how coefficient of quartile deviation is calculated. मूविंग अहेड, अब देखिए रेंज और ये जो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है इट इज द सिंपलेस्ट एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जहाँ पे रेंज को हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम इटसेल्फ। अब देखिए रेंज और जो ये कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है दीज आर यूज्ड टू मेजर द स्प्रेड इन क्वालिटी कंट्रोल, फ्लक्चुएशन इन शेयर प्राइस एंड इन द वेदर फोरकास्ट। मतलब वेदर फोरकास्ट करना हो, शेयर प्राइसेस की जो फ्लक्चुएशन है उसको हम लोगों ने मेजर करना हो तो हम लोग रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का ही जो है वो यूज करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई टू सॉल्व आउट एन एग्जांपल। फाइंड द रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स 18, 15, 20, 17, 22 एंड 16। अब देखिए रेंज हम लोगों ने देखा, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को जब हम लोग कर लेंगे तो हमारे पास रेंज निकल के आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू इज 22, मिनिमम वैल्यू इज 15, सो रेंज हमारी कितनी निकल के आ गई, 7। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम मतलब 22 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 15, यहाँ से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकल के आ गया। ठीक है, मूविंग अहेड,
अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इट मेजर्स द स्प्रेड और वेरिएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। A small standard deviation means a high degree of consistency in the observation as well as homogeneity of the series itself. So मतलब अगर हमारी जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है ये कम आती है तो इट मीन्स कि हमारा जो डेटा सेट या फिर जो सीरीज गिवन है उसके अंदर एक हायर लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी हम लोगों को देखने को मिलेगी। अब इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग कैसे निकालते हैं? इट इज डिनोटेड बाय सीवी विच इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100 itself. So this is how coefficient of variation is calculated. Now let us try to solve out an example. स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आप लोगों को निकालना है गिवन डेटा सेट के लिए। सो स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हम लोगों ने देखा इट इज कैलकुलेटेड एट अंडर रूट ऑफ समीशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स हमारे पास गिवन है, एक्स स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, समीशन भी करना है इसका, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इटसेल्फ। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो समीशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 5, तो एन की वैल्यू 5 बन जाएगी। यहाँ पे एक्स बार हम लोगों को निकालना है। एक्स बार क्या है? मीन। कैसे निकाला जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ से हमारा जो एक्स बार है उसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 30 डिवाइडेड बाय 5 विच विल बी इक्वल टू 6। अब सिंपली इन वैल्यूज को आप लोगों ने पुट ऑन करना है इस फॉर्मूला में एंड यू विल बी गेटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे भी? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए भी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100 इटसेल्फ। सिग्मा हम लोगों ने निकाल लिया, 0.03 हमारा सिग्मा निकल के आ गया डिवाइडेड बाय एक्स बार। एक्स बार कितना है? 6 हम लोगों ने निकाला हुआ मल्टीप्लाइड बाय 100। सो यहाँ से हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल के आ जाएगा। Now there is a homework question for you guys. If the arithmetic mean and the standard deviation of a data are 50 and 6 respectively, find the coefficient of variation 15%, 10%, 12% या फिर 25%. So try to answer out this question in your comment box guys. मैंने इसके रिगार्डिंग आप लोगों को जो फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होना है ऑलरेडी मैं उसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, सो ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन इन योर कमेंट बॉक्स। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।